शेयरिंग हो गई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन कर देता हूँ और मैं अपना एक्सकेली ऑन कर देता हूँ। अच्छा, एक्सकेली पे मैंने लास्ट टाइम जो है आपको, अगर मुझे याद हो तो मैंने आपको HTML का बता दिया था, और मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दिया था सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और एट्रीब्यूट्स, इन दो चीज़ों को मैंने जो है ना थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया था, तो हो सकता है आपको किसी किसी को समझ ना आए हो। तो अभी हम उसको दोबारा देख लेते हैं। अब देखो, मैंने आपको आप लोगों को क्या बताया हुआ था कि आपने जैसे अपनी वेबसाइट पे आपने कोई कंटेंट ऐड करना है, जिस जिस आपने अपनी वेबसाइट पे हेलो लिख के ऐड करना है, ठीक है। ये हेलो लिख के आपने अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है। अब आपको HTML को बताना पड़ेगा कि आपने ये हेलो जो है, HTML ने हेलो, इस हेलो को किस तरह से वेबसाइट में दिखाना है। एक बटन के अंदर दिखाना है, एक पैराग्राफ के अंदर दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। माइक म्यूट कर लें। तो ठीक है, तो इसको HTML को बताने के लिए कि इस हेलो को किस तरह से दिखाने हैं, हम उसके स्टार्टिंग में एक ओपनिंग टैग लिख लेते हैं। ओपनिंग टैग यहाँ पे आ जाएगा नेम, ठीक है, टैग का। तो मैं एक काम करता हूँ, इस हेलो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो जो चीज़ें मैंने पिछले उसमें जल्दी जल्दी सिखा दी थी, तो वो अभी मैं थोड़ा सा आपको सही से सिखाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक लेस देन साइन लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं टैग्स नेम, और फिर ग्रेटर देन साइन। और टैग्स नेम क्या होता है, जिस तरह से हम अपने हेलो को जिस तरह से वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, उसके अलग अलग टैग्स होते हैं। मेरा माइक होल्ड कर देता हूँ एक मिनट में। इसका माइक है, मैं अपने पास से म्यूट कर रहा हूँ, मेरे पास से नहीं हो रहा, प्लीज अपना माइक बंद कर दें। नजर। ठीक है, माइक देख लिया करें यार, अपना क्लोज कर दिया करें। तो आपका टैग लेस देन साइन आएगा, फिर आएगा टैग का नेम। अब टैग के नेम अलग अलग होंगे, आप वो डिपेंड करते हैं कि आप अपने कंटेंट को किस तरह से दिखाना चाहते हो। हेडिंग में दिखाना चाहते हो तो टैग का नेम H1 होगा, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पैराग्राफ में दिखाना चाहते हो तो वो टैग P होगा, और बटन में दिखाना चाहते हो तो वो बटन होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब क्लोजिंग टैग में आप क्या करोगे, यूं आप यही टैग आपका इधर आ जाएगा, और फिर उसके बाद इसके साथ आपका एक स्लैश आ जाएगा, ताकि HTML को पता चल जाएगा ये एक क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो इस तरह होता है। लेकिन अब ये तो सिर्फ इसलिए कि अगर हमें कोई चीज को, ये जो हेलो है, इसको हम HTML को बताना चाह रहे हैं कि इसको किस तरह से ट्रीट करना है, तो इस वजह से हम इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में एक 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 टैग लगा देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा कंटेंट ही ना हो जिसको हमें ऐड करना है या फिर जिसको हमें रैप करना है, तो उसके लिए क्या करें। जैसे अब हमारे पास ये हेलो है, ये हेलो हमारा है कंटेंट, ठीक है। तो हेलो को मैं चेंज करके कर देता हूँ कंटेंट, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कंटेंट। अब क्या, अब अगर हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है ऐड करने के लिए, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टैग है, हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है जिसको हमें रैप करने की जरूरत है, क्योंकि रैप तो हमें कंटेंट को करना पड़ता है ना। तो हमें कोई कंटेंट नहीं है हमारे पास जिसको हमें रैप करने की जरूरत है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे अगर अपने कंटेंट को हटा दूं, तो अब हमें किसी चीज को रैप करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दो दो लिखने का कुछ फायदा बनता है, क्योंकि अब तो कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं है हमारे पास जिसको हमें रैप करने की जरूरत है। कोई ऐसा हमारे पास कंटेंट है ही नहीं जो हम रैप करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग और एंडिंग टैग की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम अगर एक ऐसा टैग होता जो कि सिर्फ खुद में एक टैग होता, वो किसी चीज को रैप नहीं कर रहा होता, वो खुद में बस एक टैग होता, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेल्फ क्लोजिंग टैग इस तरह से होता है, आप क्लोजिंग टैग जो है इसको हटा दो, और फिर जो ओपनिंग टैग है इसी में टैग के नेम के बाद एक स्लैश डाल दो, तो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग बन जाता है, ठीक है। तो आप लेस देन साइन लिखोगे, फिर आप टैग का नेम लिखोगे, और फिर स्लैश, और फिर ग्रेटर देन साइन। तो नॉर्मल टैग्स तो अब आपको लिखने आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं नॉर्मल टैग को बार बार नहीं समझाऊंगा। तो नॉर्मल टैग्स तो आप लोगों को लिखने आ चुके हैं। मैं अपने न्यू फोल्डर में जाके इसको ओपन विथ कोड करता हूँ। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये कल हमने इमेज डाली थी, इस इमेज को मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, तो अब हमारा ऐसा टैग जिसको हमें किसी चीज को रैप करने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको इस वजह से हम क्या कहते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लूं ताकि आपको सही से नजर आ जाए। ठीक है, अब आपको सही से नजर आ रहा होगा। तो अब देखो, अब अगर हमें एक हेडिंग डालनी है, तो हेडिंग में पहले तो हम लेस देन साइन लिखेंगे, फिर हम टैग का नेम लिखेंगे, फिर हम इस तरह क्लोजिंग टैग भी बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बीच में हम अपना कंटेंट लिखेंगे, जैसे मैं हेलो लिखना चाहता हूँ, ठीक है, हमारी एग्जांपल के लिहाज से, क्योंकि हमने हेलो की एग्जांपल दी है तो मैं हेलो ही बता देता हूँ।
तो अब मैं जब यहाँ पे इसको गो लाइव करूंगा, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ जाएगी जिसमें एक हेलो लिखा हुआ होगा, देख लो, ठीक है। हेलो लिखा हुआ है हमारी हेडिंग में। यही अगर मैं इसको बटन कर देता हूँ, तो हमारा एक बटन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा बटन आ गया। इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। तो लेकिन अब अगर ये जो हेलो लिखा हुआ है, अगर ये चीज ही नहीं है, मतलब अगर हम टैग में कुछ लिखना ही नहीं चाहते, टैग में कोई हम कंटेंट ही नहीं डालना चाहते, तो कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जो कि किसी कंटेंट को रैप नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो वो टैग हमारे होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसमें क्या होता है, लेस देन साइन आता है, फिर टैग का नेम आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टैग नेम। ठीक है, और फिर आपका आ जाता है स्लैश और फिर ग्रेटर देन साइन। ये आपके होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। जैसे आपका जो इनपुट होता है, यहाँ पे अगर आप इनपुट नहीं, आपका इनपुट सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं होता। एक सेकेंड, INPUT, ठीक है। ये देखो, ये इनपुट आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, लेकिन इसमें स्लैश आपका नहीं आ रहा, लेकिन IMG में आता है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो IMG हमारा टैग है, इसमें हमारा क्या है, दो चीजें हमारे पास, एक होती है SRC और एक होता है ऑट। ठीक है, तो मैं अपना इसको हटा देता हूँ। अब हमारे पास आ जाएगा, अब हमारे पास दो चीजें न्यू आ गई हैं। ये SRC क्या चीज़ है, ठीक है। अब पहले हमें एक हेडिंग की, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, हम हेडिंग में ही आ जाते हैं। हेडिंग, ठीक है, H1, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इस हेलो वर्ल्ड का जो है, मैं इसका बैग, जैसे मैं इसको एक क्लास देना चाहता हूँ। अब क्लास हमारी क्या होती है, जैसे जब हम CSS में जब जाएंगे, तब हमें क्लास क्लास की थोड़ी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि हमारी क्लास होती क्या है। तो एट्रीब्यूट के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है, एट्रीब्यूट, आपको एट्रीब्यूट सिखाने के लिए आपको सबसे अच्छी एग्जांपल क्लास ही होती है। ज्यादातर हमारे पास ID भी होती है और ये सब भी होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर इनपुट में जाता हूँ, इनपुट में, तो हमारा इनपुट टैग भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, अब जैसे मैं, अच्छा, अभी HTML5 में ये हो गया कि आपके सेल्फ क्लोजिंग टैग में आपको स्लैश डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप डालते हो तो भी अच्छी बात है, अगर आप नहीं डालते हो तो भी अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो, ये हमारा इनपुट है। अब देखो, ये मेरे पास ये जो इनपुट टैग है, अब अभी मैंने आपको इनपुट टैग समझाया नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ इनपुट टैग पे देख के कुछ ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने इनपुट, ये जो टैग डाला है, ये देखो, ये अभी मेरा ये इनपुट है, मैं इसमें लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका ये स्लैश हटा दूं, तब भी मेरा ये इनपुट ही रहेगा। देखो, स्लैश मेरा खुद ही ऐड हो गया। ये देखो, ये मेरा इनपुट ही रहेगा, लेकिन मैं अगर ये स्लैश को हटा दूं, तब भी मेरा ये इनपुट ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो ये वाला स्लैश है, इसकी आपको कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये वाला स्लैश अगर ये आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन ये डाल देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे स्लैश डाल देता हूँ। अब हम आते हैं इमेज टैग की तरफ। मैं जैसे यहाँ पे IMG टैग जब लिखता हूँ, तो अब ये हमारा आ गया IMG टैग। ठीक है, और ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे मैं इसको जब सेव करूंगा, तो ये देखो, लेस देन साइन, टैग का नेम जो कि है IMG, फिर उसके बाद स्लैश और फिर ग्रेटर देन साइन। तो इस तरह हमारा एक इमेज टैग पूरा का पूरा हो गया। ठीक है, जिसको भी आवाज कट के आ रही है, इंटरनेट का इशू होगा, आप बाद में रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो हमारा आ गया लेस देन साइन, फिर हमारा आ गया टैग का नेम जो कि है IMG, और फिर उसके बाद हमारा आ गया स्लैश और फिर हमारा ग्रेटर देन साइन। तो ये हमारा एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बन गया। इमेज टैग को मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। ये इमेज जो है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। इमेज टैग को मैं अभी समझाऊंगा कि इमेज टैग होता क्या है, लेकिन ये एक एग्जांपल है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है। हर वो टैग जो कि खुद को क्लोज कर देता है। सेल्फ क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, जो चीज खुद को क्लोज करे। ठीक है, तो हर वो टैग जो कि जिसका ओपनिंग और तो क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होता, जो कि खुद ही अपने आप को क्लोज कर देता है, वो हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। जैसे लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर स्लैश और फिर ग्रेटर देन साइन। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। तो अब हम आते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ। तो अभी मैं एक बटन टैग बना देता हूँ, और फिर मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ क्लिक मी। ठीक है, तो अब जो ये हमारा बटन टैग है, इसमें ये जो क्लोजिंग टैग है, इसको तो हम जरा भी नहीं छेड़ते। ठीक है, ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है, इसको हम ऐसा का ऐसा रहने देते हैं। ठीक है, क्लोजिंग टैग को हम नहीं छेड़ते। जबकि हमारा ओपनिंग टैग है, इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं जिसका नाम होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, अब ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा टैग है, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर हमारा आ गया टैग का कंटेंट, फिर उसके बाद आ गया लेस देन साइन, फिर आ गया स्लैश, क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है, फिर हमारा आ गया बटन, और फिर हमारा ये आ गया ग्रेटर देन साइन। तो इस तरह हमारा एक पूरा टैग कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है, इसको हम कुछ नहीं करते, ये हमारा वैसा का वैसा पड़ा रहता है, इसको हम जरा भी नहीं करते कुछ भी। लेकिन जो हमारा ओपनिंग टैग है, इसमें हम यहाँ पर ये जो टैग का नेम है, इसके बाद हम एक स्पेस देकर एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को यूज करके हम HTML को अपने टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे ये बटन टैग है, मैं बटन टैग के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मैं बटन को बैकग्राउंड कलर रेड देना चाहता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड होगा, नहीं हुआ। ये हमारा क्योंकि CSS की वजह से होगा। एक सेकेंड, मैं अगर इसको कलर रेड दे दूँ, हमारे एट्रीब्यूट्स के थ्रू ये नहीं हो रहा, क्योंकि ये CSS की प्रॉपर्टीज है। जैसे मैं स्टाइल के थ्रू अगर देता हूँ,
स्टाइल के थ्रू अगर मैं यहाँ पे देता हूँ इसको प्रॉपर्टी, जैसे मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, ये मैं दे देता हूँ रेड। ठीक है, ये चीज़ आपको भले अभी समझ नहीं आ रही हो, लेकिन ये देखो इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये जो स्टाइल है ये है हमारा एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट नेम, फिर उसके बाद इक्वल, फिर उसके बाद डबल कोट, डबल कोट के अंदर आ जाएगी एट्रीब्यूट की वैल्यू जो कि है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह इस तरह से हमारा एक एट्रीब्यूट कंप्लीट होता है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये देखो अभी गौर से देखना, ये जो ओपनिंग टैग है, ठीक है, कंटेंट और लेस देन साइन, कंटेंट और ये जो क्लोजिंग टैग है इसको छोड़ दो। ठीक है, ओपनिंग टैग को देखो, ये जो ओपनिंग टैग है, मैं इसको एक काम करता हूँ, एंटर करके इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ओपनिंग टैग सिर्फ नजर आए। ठीक है, अब देखो, तो ये देखो ये जो हमारा ओपनिंग टैग है, इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा लेस देन साइन आ गया, फिर हमारा आ गया टैग का नेम, और फिर ये जो टैग का नेम और ये जो ग्रेटर देन साइन है इनके बीच में हम एक स्पेस देंगे, फिर हम लिखेंगे टैग, टैग नहीं सॉरी, एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, और फिर इक्वल, फिर डबल कोट, और फिर उसके बाद एट्रीब्यूट वैल्यू, ब्यूट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम करते हैं, जैसे ये हमारा लेस देन साइन, फिर टैग का नेम आ गया, इसके बाद हम एक स्पेस देते हैं, और फिर उसके बाद हम एट्रीब्यूट का नेम लिख देते हैं, फिर उसके बाद इक्वल लिख के फिर उसके बाद डबल कोट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अब एट्रीब्यूट को यूज करके मैंने क्या बताया कि हम HTML को इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे टैग के बारे में, जैसे ये हमारा इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है इमेज टैग। ठीक है, इमेज टैग में क्या है, इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो ये जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग मैंने क्या बताया था इस तरह से होते हैं। ठीक है, लेस देन साइन, टैग का नेम, फिर उसके बाद स्लैश, और फिर ग्रेटर देन साइन। अब देखो ये जो टैग का नेम है इसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा, और फिर मैं इसके बाद इसको एट्रीब्यूट दे दूंगा। एट्रीब्यूट का नेम क्या है, एट्रीब्यूट का नेम है SRC, SRC फॉर सोर्स। ठीक है, तो हम इमेज का सोर्स दे रहे हैं इसको, इमेज इमेज टैग को इस इमेज का सोर्स दे रहे हैं। तो सोर्स हम कहाँ से देंगे, सोर्स हम दे देते हैं यहाँ से, हम कोई भी इमेज सर्च कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी एक इमेज आएगी, हम इमेज को उठा के हम उस इमेज को अपनी वेबसाइट पे लगा लेंगे। जैसे हम इमेज लगा लेते हैं, हम कौन सी इमेज लगाएं, ये वाली इमेज लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने इमेज सिलेक्ट की है, मैं इस पे जाके इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा। ठीक है, गूगल पे जाके आप कोई भी इमेज सर्च करके राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और फिर उसके बाद VS कोड में जाके SRC के अंदर उस एड्रेस को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करेंगे कि आप इमेज टैग के अंदर इमेज के नेम के बाद स्पेस दे के SRC लिख के फिर इक्वल लिख के फिर डबल कोड के अंदर आप उस कॉपी जो किया है आपने उसको पेस्ट करेंगे, तो आपकी इमेज आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी। मैं इसको एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये देखो ये मेरी इमेज मेरी वेबसाइट पे आ गई है। ठीक है, ये देखो ये मेरी इमेज आ चुकी है वेबसाइट पे, ये रही। तो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, ये देखो पहले मैंने एक सेल्फ क्लोजिंग टैग बनाया लेस देन साइन, ठीक है, फिर टैग का नेम जो कि है IMG फॉर इमेज, फिर स्लैश, और फिर ग्रेटर देन साइन। अब इमेज का जो टैग का नेम है जो कि है इमेज, उसके बाद मैं एक स्पेस दूंगा, फिर मैं लिखूंगा एट्रीब्यूट का नेम जो कि है SRC, फिर मैं लिखूंगा इक्वल, और फिर डबल कोड के अंदर, ये देखो डबल कोड मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये टैग का नेम, एट्रीब्यूट का नेम, फिर उसके बाद इक्वल, फिर उसके बाद डबल कोट, डबल कोट के अंदर मैंने वो जो कॉपी किया था उसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो मेरी ये इमेज मेरी वेबसाइट पे आ चुकी है। ठीक है, और इसके बाद एक और एट्रीब्यूट होता है इमेज टैग का, जिसको हम कहते हैं ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब ये होता है कि ऑल्ट को आप जब भी ऑल्ट लिखोगे, तो अगर कभी आपका इमेज URL कोई मतलब इमेज URL आपका ऐसा है कि उस पर कोई इमेज ही नहीं है, या फिर कोई इमेज URL में कोई फॉल्ट है, तो आपके ऑल्ट में वो इमेज जो है वो आज उसका ऑल्ट आ जाएगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो अभी तो इमेज दिख रही है, तो अभी जो हमने ऑल्ट डाला है उस ऑल्ट का अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑल्ट हमारा फिलहाल जो है ना वो समझ लो एक तरह से बस पड़ा हुआ है वहां पे। लेकिन जैसे ही हमारा इमेज का URL कभी अगर ऐसा हुआ कि हमारी इमेज का URL खराब हो गया, ठीक है, HTTP आ गया, तो यहाँ पे जो है HTTP पे भी वर्क कर रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ये हटा देता हूँ। ये देखो अभी हमारे यहाँ पे एक इमेज का लोगो सा बना हुआ है और साथ में ट्री लिखा हुआ है। ट्री क्यों है, क्योंकि हमारे ऑल्ट में हमने ट्री लिखा हुआ है। तो ऑल्ट में हम इमेज को डिफाइन कर देंगे, जो इमेज में जो हो रहा है उसको हम ऑल्ट में डिफाइन करते हैं, ताकि कभी अगर कुछ ऐसा हो कि हमारी इमेज अगर लोड नहीं हो रही हो, तो यूजर को पता चल जाए कि हाँ उस इमेज में है क्या। ठीक है, तो यूजर को पता चल जाए कि यहाँ पे जो इमेज लोड नहीं हो रही उस इमेज में होना क्या चाहिए, क्या है उस इमेज में, तो उसको हम ऑल्ट में डिफाइन करते हैं। जैसे मेरी इमेज अभी सही काम नहीं कर रही, तो इस वजह से यहाँ पे देखो ऑल्ट में ट्री लिखा हुआ है।
अगर मैं यहाँ पे tree123 लिखूं तो हमारे यहाँ पे tree123 लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑल्ट तब काम आता है जब हम जब हमारा इमेज का यूआरएल काम नहीं करता, ठीक है। तो अभी मैंने इमेज का यूआरएल वापसी सही कर दिया तो हमारा ऑल्ट गायब हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू आया सेल्फ क्लोजिंग टैग में या फिर एट्रीब्यूट्स को समझने में, क्या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसमें किसी को कोई इशू तो नहीं आ रहा? चैट में बता दो मुझे। ठीक है, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको कि टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं और हमारे टैग के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। लास्ट से अगेन समझा दें सर, समझ नहीं आई। क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप ज़रा एक्सप्लेन करें, आपको कौन सी चीज़ में इशू आ रही है, आप मुझे वो बताएं, मैं आपका वो इशू सॉल्व कर देता हूँ। आपको किस चीज़ में इशू आ रहा है? तो आज की क्लास मुश्किल लग रही है, समझ नहीं आ रही? अच्छा, अब देखो ये अभी हम हैं HTML पे, ठीक है। अभी हम हैं HTML पे, और HTML पे हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, और HTML से हमें बाहर निकलना पड़ेगा ताकि हम CSS और जावास्क्रिप्ट की तरफ भी जाएं। और अगर हम पूरी एक ही क्लास में सिर्फ एक इमेज टैग कोई पढ़ेंगे और सिर्फ ये पढ़ लेंगे कि सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं और इमेज क्या होती है, तो हमारा काम हो गया, ठीक है। अगर हम इसी स्पीड पे जाते रहे तब तो हमें साल भी लग गया, हमें फुल स्टैक नहीं होना हमसे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चीज है, मैं आपको अब अभी देखो, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे मतलब किसी छोटे बच्चे को भी समझ आ जाएगा। तो अब देखो, अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसमें जैसे जैसे आपको कहीं पे भी किसी जगह पे भी इशू आए तो मुझे उसी वक्त बताना है, ठीक है। बाद में नहीं कि बाद में बोला कि सर समझ नहीं आई, तो जिस वक्त इशू आए उसी वक्त बताना है आपने, ठीक है। तो मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो। अभी तक हम क्या करते हुए आ रहे थे कि हमें जब कोई कंटेंट वेबसाइट पे ऐड करना था, जैसे हमें ये जो हेलो लिखा हुआ है इसको हमें वेबसाइट पे ऐड करना है, तो हम इसके स्टार्टिंग में एक टैग लगा देते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम एक ओपनिंग टैग लगा देते थे, ओपनिंग टैग को मैं ओ से कर रहा हूँ, ठीक है। एक सेकेंड बस। तो ओपनिंग टैग को मैंने ओ से कर दिया, जबकि एंडिंग में हम एक क्लोजिंग टैग लगा रहे थे, क्लोजिंग टैग को मैंने सी से कर दिया, ठीक है। सर ये आप पीसी वालों के लिए समझा रहे हैं, मतलब ये कोड है ना, ये आप कोड, इस कोड को आप पीसी पे चलाओ, मोबाइल पे चलाओ, आप इसको किसी पे भी चलाओ, वो आपकी मर्जी है। आप कोड कोड है, ठीक है। ये जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये आप पीसी पे चलाओ, मोबाइल पे चलाओ, टैबलेट पे चलाओ, आप जिस पे भी चलाते हो चलाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है, लेकिन कोड है ये सारा। तो ये यहाँ पे हमारा आ गया क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो ये जो हम कंटेंट ऐड करना चाहते हैं इसको हम रैप कर देते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, ताकि HTML को पता चल जाए कि हाँ ये जो हेलो है इसको वेबसाइट पे किस तरह से दिखाना है। अब ये वेब हेलो वेबसाइट पे किस तरह से दिखेगा वो इस टैग पे डिपेंड करता है कि इस टैग का नेम क्या है। अगर आप टैग का नेम H1 लगाते हो तो आपके जो ये है ये एक बड़ी सी हेडिंग करके दिखेगी। अगर आप H2 लगाते हो टैग का नेम, तो आपको ये जो हेडिंग है ये थोड़ी सी छोटी दिखेगी। अगर आप इसकी जगह P लगाते हो तो ये जो आपकी ये हेलो लिखा हुआ है ये पैराग्राफ में दिखेगा। अगर आप यहाँ पे बटन लिखते हो तो आपका ये जो हेलो आपने लिखा हुआ है ये आपका एक बटन के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो ये आपके टैग के नेम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो कंटेंट है ये किस तरह से दिखेगा। और तो टैग के नेम को आप लिखते किस तरह से हैं? तो टैग के नेम को हम इस तरह से लिखते हैं कि हम पहले लिखते हैं लेस देन साइन, फिर हम लिखते हैं टैग नेम, ठीक है, और फिर हम लिखते हैं ग्रेटर देन साइन, फिर हम लिखते हैं हमारा कंटेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद, इसके बाद अभी मैं इसको कॉपी करके इधर ले आता हूँ, फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है। इस पे किसी को भी कोई इशू आ रहा हो तो पूछ लेना मुझसे चैट में। ठीक है, मैंने और भी जूम कर दिया। तो अब देखो, तो ये हमारा आ गया लेस देन साइन, फिर टैग का नेम, फिर ग्रेटर देन साइन, फिर हमारा आ गया कंटेंट, फिर हमारा आ गया क्लोजिंग टैग में हमारा आ गया लेस देन साइन, फिर स्लैश, फिर टैग का नेम, और फिर हमारा आ गया ग्रेटर देन साइन, ठीक है। तो इस पे मैं एक और बनाता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ओपनिंग टैग, ठीक है, ये हमारा आ गया ओपनिंग टैग, और मैं एक एरो बना देता हूँ यहाँ से यहाँ पर, ठीक है।
जबकि मैं एक बना देता हूँ क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये है हमारा ओपनिंग टैग, ये है हमारा क्लोजिंग टैग, और बीच में जो है हमारा है कंटेंट। ठीक है, कंटेंट दैट वी वांट टू ऐड। ठीक है, तो ये हमारा वो कंटेंट है जो कि हम ऐड करना चाहते हैं। अब देखो, तो ये हमारा आ गया लेस देन साइन, फिर हमारा आ गया टैग का नेम, फिर हमारा आ गया ग्रेटर देन साइन। ठीक है, तो ये हमारा ओपनिंग टैग कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टैग का जो नेम है, ये जो टैग नेम लिखा हुआ है, इसकी जगह आप उस टैग का नेम लिखेंगे कि जो जिस टैग से आप इसको रैप करना चाहते हैं। तो टैग के नेम अलग अलग होते हैं, वो हम जो टैग के नेम हम पढ़ चुके हैं, वो है H1 टैग, H2, H3, H4, H5, P टैग और बटन टैग। ठीक है, ये टैग्स हम पढ़ चुके हैं। फिर आ गया हमारा कंटेंट, जो कि हम हेडिंग में डालना चाहते हैं। फिर बटन टैग है, तो बटन में जो हम लिखना चाहते हैं वो हमारा होता है कंटेंट। तो यहाँ पे हमारा आ गया कंटेंट, और फिर हमारा आ गया लेस देन साइन स्लैश, फिर टैग का नेम, जो टैग का नेम ओपनिंग में होगा वही क्लोजिंग टैग में भी होगा। ठीक है, और फिर स्लैश। तो इस तरह हमारा क्लोजिंग टैग कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई इशू है तो मुझे बताओ चैट में फिलहाल, जल्दी से बताओ। इसमें किसी को कोई इशू है तो बताओ जल्दी चैट में, जल्दी जल्दी बताओ। 40 बंदे मैसेज चैट में, दो आ रहे होते हैं, क्या क्या सीन है ये। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अभी इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर ये भले पढ़ा रहे। ठीक है, ये भले पढ़ा रहे। ठीक है, तो ये हमारा है ओपनिंग टैग। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है, इसको मैं एक हेडिंग में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली टैग के नेम को H1 कर दूंगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग टैग में टैग के नेम को H1 कर दूंगा। तो ये मेरा कंटेंट एक हेडिंग में दिख जाएगा। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं बटन कर दूंगा, और फिर मैं यहाँ पे आके इसको भी बटन कर दूंगा, तो अब मेरा ये जो कंटेंट है ये बटन में दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं इसकी चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा कंटेंट, मैं जूम कर देता हूँ, ये मेरा कंटेंट बटन में दिख रहा है। जबकि यही अगर मैं इस बटन को H1 कर दूं, तो ये मेरा कंटेंट एक हेडिंग में दिखेगा। ये देखो, हेडिंग में दिख रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब ये तो हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्योंकि HTML में सिर्फ ये तो नहीं होगा, HTML में आगे इनपुट्स होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, ऑडियोज होते हैं। ठीक है, तो HTML में तो काफी सारी चीजें होती हैं। तो अब हमें इससे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, ये तो चलो बेसिक हो गया, आपको जो चीज़ ऐड करनी है आपने ओपनिंग लगाया, क्लोजिंग लगाया, और फिर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो, जो हम वेबसाइट पे इमेज कोई अगर ऐड करना चाहते हैं, तो क्या इमेज में कोई इस तरह कुछ लिखा हुआ कंटेंट होता है जो कि हम ऐड करते हैं? ऐसा है कि इमेज इमेज की जो इमेज है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे हम वाकई में इमेज को पेस्ट कर रहे होते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। जैसे जो हम इमेज को ऐड कर रहे हैं, क्या वो हम कंटेंट को ऐड कर रहे होते हैं असल में? क्योंकि अगर हम इमेज का यूआरएल जो हम कॉपी कर रहे हैं, वो अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे आके अगर हम पेस्ट कर देंगे इमेज का यूआरएल, ये जो मैंने कॉपी किया था, तो हमारी वेबसाइट पे तो असल जो यूआरएल है वही दिखने लग जाएगा, इमेज थोड़ी ना दिखेगी। तो अब कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनमें हमें कोई कंटेंट को रैप करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कुछ टैग्स हमारे ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी कंटेंट को रैप करने की जरूरत नहीं होती। तो अब हमें समझ लो, अब हमारा कंटेंट है ही नहीं, ये हमारा कंटेंट नहीं है। ठीक है, अब हमारा कंटेंट है ही नहीं। ठीक है, ये जो मैंने अभी स्टार्ट किया है, ये जो हमारे उसके होने से पहले, तो यहाँ से सही से आप लोगों ने सुनना है, और किसी को कभी कभी कोई इशू आए तो चैट में पूछो। ठीक है, तो अब देखो, ये हमारा समझ लो कंटेंट है ही नहीं। अब हमारा जो कंटेंट है वो हमें ऐड ही नहीं, क्योंकि H1 में तो कंटेंट हमारा होता है जो हम ऐड करना चाहते हैं, जो हम हेडिंग के अंदर जो हम डालना चाहते हैं वो तो हमारा कंटेंट होता है, हेडिंग में तो हमारा कंटेंट होता है। बटन में भी कोई हमारा कंटेंट होता है, क्योंकि बटन के अंदर भी कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो हमारा कंटेंट होता है। लेकिन इमेज के अंदर तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता ना। तो ये तो मैं बताऊंगा ना, ये आपको हर टैग का याद रखना पड़ेगा। ये आपको हर टैग का याद रखना पड़ेगा। अब जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, मैं इस पे एक हेडिंग डालना चाहता हूँ, दिस इज माई वेबसाइट। खुद पूरा लिखने से अच्छा है मैं ये कर दूँ। ठीक है, दिस इज माई वेबसाइट। ठीक है,
मैं अपनी वेबसाइट पे एक हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ जिसमें मैंने लिखा हुआ है दिस इज माई वेबसाइट। तो इसके लिए मैं इधर आया अपनी HTML में, मैं बॉडी के अंदर आया, मैंने लिखा दिस इज माई वेबसाइट। लेकिन ये तो ऐसे नॉर्मल लिखा हुआ आ जाएगा ना, ये तो ऐसे मतलब नॉर्मल दिस इज माई वेबसाइट लिखा हुआ आ जाएगा। मैं चाहता हूँ ये एक हेडिंग की तरह दिखे, मतलब बड़ा हो के फुल हेडिंग की तरह दिखे। तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा इसमें, मुझे बताओ चैट में। मैं एक हेडिंग अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा टैग यूज करूंगा इसमें। और ये जो आप कह रहे हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से कंटेंट को रैप करना है, कौन से कंटेंट को रैप नहीं करना, तो वो तो आपको कंटेंट के ऊपर पता चलेगा ना। जैसे मैं अगर हेडिंग टैग अगर मैं हेडिंग ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसको H1 में रैप करूंगा। अगर मैं यही इसी का अगर मैं बटन बनाना चाहता हूँ तो मैं बटन में रैप करूंगा। तो आपके कंटेंट को किस चीज में रैप करना है वो तो आपके आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना, कि आप कंटेंट को वेबसाइट पे दिखाना किस तरह से चाहते हो। ठीक है। तो ये इशू आपका सॉल्व हो गया कि कंटेंट को रैप किस तरह करेंगे। और अगर आपका कोई कंटेंट ही नहीं है रैप करने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप एक सेल्फ क्लोजिंग टैग को यूज करोगे। ठीक है। तो जैसे मैं वेबसाइट पे अगर ये जो दिस इज माय वेबसाइट है, इसको अगर मैं एक हेडिंग में दिखाना चाहता हूँ तो मैं H1 यूज करूंगा। बटन में दिखाना चाहता हूँ तो मैं बटन टैग यूज करूंगा। पैराग्राफ में दिखाना चाहता हूँ तो P टैग यूज करूंगा। ठीक है। और अगर मैं एक टेबल में दिखाना चाहता हूँ तो मैं टेबल यू टैग यूज करूंगा। उसको हमने पढ़ा नहीं है अभी तक, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे टेबल को। ठीक है। तो अब देखो, अब हमारा जैसे हमारा बटन है, जैसे मैं अगर दिस इज माय वेबसाइट को अगर मैं बटन में रैप कर देता हूँ, अब देखो कि क्लिक मी। ठीक है। अब देखो ये मेरा बटन आ गया और बटन के बीच में क्या लिखा हुआ है, क्लिक मी। क्लिक मी, ये जो क्लिक मी लिखा हुआ है ये क्या है हमारा, ये हमारा है कंटेंट। ठीक है। ये हमारा क्या है, कंटेंट है ये। तो क्लिक में जो है हमारा कंटेंट है। तो हमारा बटन आ गया और उस बटन के बीच में हमारा कंटेंट लिखा हुआ आ गया। लेकिन क्या हमारी इमेज में कंटेंट लिखा हुआ आएगा? कोई ऐसा है कि हमने अपनी दरख्त की इमेज लगाई हुई है और उसके बीच में, इमेज के बीच में हमारा कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है? ऐसा तो नहीं होता ना। अब अगर आपने इमेज लगाई हुई है जैसे बटन के ऊपर, तो आप चाहते हैं कि बटन के बीच में लिखा हुआ है कुछ, ताकि यूजर को पता चले कि बटन पे क्लिक करने से क्या होगा। लेकिन इमेज के बीच में कुछ लिखा हुआ थोड़ी ना आता है। ठीक है। तो इमेज के बीच में कुछ लिखा हुआ तो नहीं आता ना, तो इसका मतलब इमेज में कुछ कंटेंट नहीं होता। तो जब इमेज में कोई कंटेंट ही नहीं होता, जैसे वीडियो में भी कोई कंटेंट नहीं होता, इमेज आपको एक बार आ गया तो वीडियो भी आ ही जाएगा। ठीक है। तो अब कोई कंटेंट ही नहीं है हमारा, तो अब हमें क्या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के होने की जरूरत है हमें? क्या हमें ओपनिंग और अभी भी हमें क्या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की जरूरत है जब हमारे अभी कंटेंट ही नहीं बचा? बताओ मुझे चैट में। जब मैं सवाल पूछ पूछ के करूंगा फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। हाँ। तो अब हमें ओपनिंग और क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का आपको प्रिंसिपल समझा रहा था कि हमें टैग्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, मैंने आपको तभी बताया था कि हमारे दो टैग इसीलिए होते हैं ताकि हम अपने कंटेंट के स्टार्टिंग में और एंडिंग में लगा पाएं, ताकि HTML को पता चल जाए कि हाँ यार ये कंटेंट है, इसके स्टार्टिंग में और एंडिंग में बटन लिखा हुआ है, तो इसको एक बटन में दिखाना है। लेकिन अब हमें एक अब हाँ मतलब अब हमारा एक कोई कंटेंट ही नहीं है जिसको हम रैप करना चाहते हैं। तो हमारे दो टैग से अच्छा है कि हम एक ही टैग को यूज करें। ठीक है। अब हम एक ही टैग को यूज करते हैं, इसको हम क्या कर देंगे, सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है। लेकिन अब देखो, मतलब सेल्फ क्लोजिंग टैग का अलग होना लाजमी है ना, जैसे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का अलग अलग होना लाजमी था, ताकि HTML को पता चल पाए कि हाँ कौन सा ओपनिंग टैग है और कौन सा क्लोजिंग टैग है। ताकि HTML को पता चल पाए कि कौन सा ओपनिंग टैग है और कौन सा क्लोजिंग टैग है, इस वजह से हमारा ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग होता है। तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस होता है, जैसे ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा ओपनिंग टैग इस तरह से, तो क्लोजिंग टैग मेरा किस तरह से होगा, इसका क्लोजिंग टैग बना के मुझे भेजो चैट में जल्दी। सबका आना चाहिए। कितने बंदे हैं क्लास में? 33 बंदे हैं। इसका क्लोजिंग टैग भेजो मुझे। हाँ सही सही। ये कौन सा क्लोजिंग टैग भेजे? नहीं नहीं, बटन क्लोजिंग टैग में नेम भी तो आएगा ना बटन का। ये जो सबसे पहला वाला जो भेजा है ये सही, हाँ अभी सही आ रहा है। ये जिन्होंने भी ये भेजा है कि ये आएगा, अब अगर वो शॉर्ट फॉर्म में करके भेजना चाह रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने ये भेजा है कि ये आएगा, ओ ये नहीं, जिन्होंने ये भेजा है कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, आपके स्लैश के बाद आपके टैग का नेम भी आएगा जो कि बटन है। ठीक है। तो ये आपका सेल्फ, आपका क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर इसके बीच में यहाँ पे आपका कंटेंट आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका क्लोजिंग टैग बस इसी तरह डिफरेंट होता है। आपके क्लोजिंग टैग में बस एक स्लैश आ जाता है इसके और इसके बीच में, यहाँ पे, यहाँ पे आपका एक स्लैश आ जाता है, ये देखो ये वाला स्लैश आ जाता है।
इससे HTML को पता चल जाता है कि हाँ ये एक क्लोजिंग टैग है। जो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा, उनको अच्छे से आता भी होगा, लेकिन जो ये H1 कौन बोल रहा है, H1 नहीं है। और और ये वाला भी अच्छा। अब देखो, अच्छा मुझे इसमें भी समझ आ गई कि आप लोगों को इसमें भी थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। देखो बटन में किसी किसी ने, अभी किसी ने यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ था, यहाँ पे स्लैश लगाया हुआ था। ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये तो आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया है। बटन में स्लैश जो है यहाँ पर नहीं आता, स्लैश यहाँ पर नहीं आता, स्लैश आता है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो स्लैश है वो आपका स्लैश यहाँ पर आता है क्लोजिंग टैग में, ठीक है। आपका क्लोजिंग टैग में स्लैश यहाँ पर आता है। तो ये बात याद रखना आप जब भी, हाँ ठीक है गलती से लग गया था, चले कोई बात नहीं, लेकिन ये गलती कोड में ना कर देना बस। ठीक है, तो आपका जो स्लैश है वो पीछे आता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक बटन का क्लोजिंग टैग बन जाएगा। लेकिन अब देखो, इसको मुझे करना है सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब मुझे इसको थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा है ओपनिंग टैग, ठीक है। और यही अगर मैं इसको ये कर दूं तो ये हमारा बन गया क्लोजिंग टैग। लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी हमें थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग में अगर हम कुछ और ही ऐड करने लग जाए, जैसे ये अगर तो ये आप लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ओपनिंग टैग थोड़ा सा अलग है, क्लोजिंग टैग थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग को भी तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा ना ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के मुकाबले। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग के हम एंड में स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अगर नॉर्मल मतलब कोई भी स्लैश नहीं है, तो मतलब जैसे देखो कोई भी स्लैश नहीं है तो मतलब ये ओपनिंग टैग है। अगर स्लैश इधर है तो मतलब ये क्लोजिंग टैग है। और अगर स्लैश इधर है तो मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अब समझ आ गई? ठीक है, बना के भेजो भाई। यहाँ पे भी डाला हुआ है और यहाँ भी डाला हुआ है। ये अपना कोई नया टैग ना इजाद करें भाई, अपने टैग ना इजाद करें। तो ये जो HTML ने जो टैग दिया है बस उन्हीं टैग्स को यूज करें। अपने टैग्स बनाएंगे तो HTML ने एरर दे देना है आपको। तो ठीक है, तो ये हमारा बन गया सेल्फ क्लोजिंग टैग। अभी जैसे बटन पे आप सेल्फ क्लोजिंग टैग आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि बटन के लिए तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको कोई कंटेंट को रैप करना है ना। लेकिन आप एक इमेज टैग के लिए आप सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप IMG रखेंगे तो ये आपका एक वैलिड टैग होगा। जैसे अभी आज मैंने बिल्कुल इस तरह एक्सप्लेन किया सेल्फ क्लोजिंग टैग को, जैसे बच्चों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसी तरह मैं कल एट्रीब्यूट्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा डीपली, ताकि आप लोगों को एट्रीब्यूट्स भी समझ आ जाए कि एट्रीब्यूट्स असल में क्या होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको इस तरह डीपली करके आपको मैंने क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग ये सब बता दिया, इसी तरह मैं कल एट्रीब्यूट्स को भी अच्छे से डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो कल मैं आपको अच्छे से एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसके बाद आपको इमेज टैग को भी मैं डीपली इसी तरह समझा दूंगा। तो क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, अल्लाह हाफिज। इसकी प्रैक्टिस करें सारे, बटन टैग, H1 टैग, P टैग, इस सब की प्रैक्टिस करें। तो जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे पर्सनल में मैसेज कर देना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।